हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर 14 सितंबर है आज। तो हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, और चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी। पीडीएफ जो है आपको करंट अफेयर्स की डेली जो हमारी करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही हैं उसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली क्लिक करिए और वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से भी, आपको डेली वहाँ पर पीडीएफ जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य सरकार ने घर बैठे, ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने जो है वो घर बैठे यहाँ पर शिकायत दर्ज करने के लिए, ठीक है, घर बैठे बिल्डरों की मनमानी पर शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सी जो है वेबसाइट यहाँ पर जारी की है। तो हाल ही में एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी किया गया है, पहले से ही हालांकि ये है, लेकिन इसमें जो है वो ऐड कर दिया गया है कि आप इसमें अब जो है कंप्लेंट भी जो है वो कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विच वेबसाइट हैज़ बीन रिलीज बाय द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल अ कंप्लेंट ऑन द आर्बिट्रेरीज ऑफ द बिल्डर सिटिंग एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बिल्डरों के खिलाफ जो मनमानी करते हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्टल का जो नाम है वो है झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इस पोर्टल का नाम जो है वो क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर .com लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए यानी शिकायत दर्ज करने के लिए ये वेबसाइट जारी हुई है, ठीक है। तो ये पहले से ही ओपन है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कंप्लेंट का एक नया सेक्शन जो है वो ऐड कर दिया गया है। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी होंगे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब घर बैठे बिल्डर की जो मनमानी है उस पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा जो है वो राज्य के निवासियों को जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो, ठीक है। तो झारखंड रियल एस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, झारेरा शॉर्ट में यहाँ पर इसका नाम है, ठीक है, झारेरा में अब लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को झारेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ वे कंप्लेंट फॉर्म पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे लोगों को कई फायदे होंगे, लोग घर बैठे बिल्डर की मनमानी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। झारेरा ने खरीदारों के हितों का ध्यान रखते हुए कई पहल भी किए हैं। इसके अलावा जो है वो बिल्डरों को जो है प्रोजेक्ट का ऑनलाइन निबंधन का भी जो है वो निर्देश दिया गया, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है बिल्डर का वो यहाँ पर उनको जो है वो निबंधन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो इस पोर्टल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तो अब साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लेंट का भी जो है वो ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है, झारेरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, राज्य में पशुओं के स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया कराने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग ने मोबाइल एम्बुलेंस सुविधा की जो है वो शुरुआत की है। इसके लिए कुल कितनी राशि की जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है, कुल राशि जो है वो कितनी आवंटित की गई है यहाँ पर पशुपालन विभाग के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपये राशि जो है वो आवंटित की गई है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू द एनिमल्स इन द स्टेट, द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड अ मोबाइल एम्बुलेंस फॉर which the total amount has been approved, ठीक है। what are the total amount has been approved by the animal husbandry department, ठीक है। तो ये जो राशि आवंटित की गई है वो 2.5 करोड़ रुपये राशि जो है वो आवंटित की गई है, ठीक है। तो राज्य में ये क्या करेगी, जो मोबाइल एम्बुलेंस होगी वो सभी जगह जाएगी और पशुओं का जो है वो इलाज करेगी, ठीक है, जो भी बीमारी होगी उसका ये इलाज करेगी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत करेगी, ठीक है, मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत करेगी। इसमें आधुनिक जांच की प्रयोगशाला के साथ साथ
अंत्य परीक्षण की सुविधा भी होगी। योजना पर जो है वो 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कृषि सचिव है अबू बकर सिद्दीकी पी ने इसके लिए जो है वो ये राशि स्वीकृति प्रदान की है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह पशुधन में संक्रमण आदि के कारण तेजी से उनकी मृत्यु हो जाती है। ससमय मृत्यु का कारण पता नहीं चलने से स्थिति असहनीय हो जाती है, जिससे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी पशुपालकों को इससे जो है विरक्ति होने लगती है, यानी कि वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बीमारी का पता नहीं चलता है तब तक जो है पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में किसान भी जो है वो परेशान होते हैं और साथ ही साथ जो है वो बीमारी का पता भी नहीं चल पाता है। तो ये जो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा है तो ये दोनों ही कार्य करेगी, बीमारी का भी पता लगाएगी और उसका ससमय इलाज करने का भी प्रयास करेगी, ठीक है। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य में आधुनिक जांच एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशाला जो है यहाँ पर सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से सिर्फ पशुओं को सिर्फ यहाँ पर जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी बल्कि पक्षियों को भी, ठीक है, पक्षी या फिर अन्य जो पशु हैं, चिड़िया हैं, पक्षी है, जानवर हैं, सभी की जो है वो यहाँ पर ये इलाज करने के लिए या फिर पता करने के लिए ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो काम करेगी। चिकित्सा के साथ साथ महामारी की भी जांच और टीकाकरण का काम भी किया जाएगा, ठीक है। अगर पशुओं को या फिर जो है चिड़िया पक्षी जो भी है उन सभी को टीकाकरण कार्य करने का भी जो है वो कार्य इस मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए जो कुल राशि आवंटित की गई है वो 2.5 करोड़ रुपए राशि जो है वो आवंटित की गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, जंगली पशुओं में भी फैलने वाली बीमारियों का जो बीमारी होगी उसको समय पर पता लगाकर रोकथाम जो है वो किया जा सकेगा, ठीक है। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, उनकी भी बीमारी जो है वो पता नहीं चल पाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर ये जो है वो प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd नंबर क्वेश्चन, झारखंड के, ठीक है, किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष झारखंड से किन को ये अवार्ड या ये पदक जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, विच टीचर ऑफ झारखंड हैज बीन प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो ये अवार्ड किन को प्रदान किया गया है, किन को दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिप्रा मिश्रा है, ठीक है, कौन है, शिप्रा मिश्रा है, और इन्हीं को जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 किनको प्रदान किया गया है, तो ये है शिप्रा मिश्रा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये अवार्ड किस लिए दिया गया है और ये झारखंड के किस शहर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर सितंबर 2022 को जमशेदपुर की शिप्रा मिश्रा, ठीक है, कहाँ की है ये, जमशेदपुर की है ये शिप्रा मिश्रा, ठीक है। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें ये जो है वो अवार्ड दिया गया है। शिप्रा जमशेदपुर के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा की शिक्षिका है। कहाँ की ये शिक्षिका है, तो ये जो टाटा वर्कर्स यूनियन की जो हाई स्कूल जो कदमा में स्थित है वहाँ पर यह शिक्षिका है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल भी दिया गया है, ठीक है। विज्ञान शिक्षिका, ठीक है, ये साइंस विषय यहाँ पर पढ़ाती हैं। विज्ञान शिक्षिका शिक्षा जो है यहाँ पर देख लीजिए, उनकी अनूठी कोशिशों की वजह से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो उन्होंने क्या कार्य किया है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए, तो माहवारी से तमाम लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं आ पाती थी, तो कई समस्याओं की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देती थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो सभी लड़कियां आना बंद कर देती थी। तो शिप्रा ने उनकी दिक्कतें समझी और स्कूल के एक एक कमरे को ही NHM लैब बना दिया और यहाँ सैनिटरी पैड के लिए वेंडिंग मशीन से लेकर आराम करने के लिए बेड तक जो है वो लगाए गए थे। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो लड़कियों के लिए यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की थी और इस पहल के लिए उनको जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड राज्य से चयन किया गया है और ये अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है। तो पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है शिप्रा मिश्रा जो झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करती है और इन्हीं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड के किस रेडियो स्टेशन द्वारा लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य करेगी। ठीक है, तो झारखंड का ऐसा कौन सा रेडियो स्टेशन है जो लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति समाज को जागरूक करने का, अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर जो है वो कार्य करेगी। विच रेडियो स्टेशन ऑफ झारखंड विल वर्क टू मेक द सोसाइटी अवेयर ऑफ वायलेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है, ठीक है, उस पर जो है वो जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन यहाँ पर कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है रांची विश्वविद्यालय का, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची, ठीक है, रेडियो खांची है जो कि यहाँ पर लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कार्य करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है रेडियो खांची 90.4। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो यहाँ पर लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति समाज को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त सुविधाओं और शक्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जागरूक करने का कार्य तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ जो है यहाँ पर वो जो भी राज्य सरकार द्वारा योजना चलाया जा रहा है उसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं या फिर योजना के बारे में भी जो है वो यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर रेडियो खांची रेडियो स्टेशन है 90.4 FM, उसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, स्मार्ट संस्थान नई दिल्ली की ओर से पूरे देश में 8 राज्यों के 8 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का चुनाव इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, जिसमें जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए रेडियो खांची का भी जो है वो यहाँ पर चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में रेडियो कार्यक्रम का निर्माण, आउटरीच कार्यक्रम और शोध कार्य के लिए भी जो है वो शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट अगले 10 महीने तक चलेगा। इसके अंतर्गत 20 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया जाएगा। इसके जरिए 7 गांव या फिर 7 वार्ड में जाकर महिलाओं को लैंगिक आधार पर हिंसा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य है कि जो लैंगिक आधार पर भेदभाव होता है उस पर जो है यहाँ पर जागरूकता फैलाने का कार्य करेगी। कौन सी रेडियो स्टेशन? तो ये है रेडियो खांची, जो कि रांची विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 8 मार्च 2020 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में झारखंड से किस वैज्ञानिक को भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्यरत भारतीय दलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा तीसी फसल पर उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। तो ये कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? तो हाल ही में जो है वो इन्होंने तीसी फसल पर 3 किस्म का जो है वो इन्होंने इजाद किया है। ठीक है, 3 किस्म जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये जो है यहाँ पर इनका जो नाम है जो कि पुरस्कृत किए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है डॉक्टर सोहन राम। ठीक है, कौन है? डॉक्टर सोहन राम है, जिनको यहाँ पर ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक है, यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के, और इनको भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा जो दलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद है उनके द्वारा जो है यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट रिसर्च के लिए, एक्सीलेंट रिसर्च के लिए उनको अवार्ड दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है। चलिए पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या रिसर्च किए हैं और उनके क्या उपलब्धि रही है। तो भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन कार्यरत भारतीय दलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद ने तीसी फसल पर, ठीक है, तीसी फसल, जो तीसी फसल मैंने बताया था पिछले सेशन में भी, पिछले सेशन में, तीसी फसल जो है वो तेलहन है। ठीक है, उससे जो है वो तीसी के फसल से तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो उस पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने आनुवंशिक एवं पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष एवं मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सोहन राम को सम्मानित किया है। डॉक्टर सोहन राम को यह अवार्ड जो है वो डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र में आयोजित तीसी व कुसुम फसल कार्यक्रमों में वार्षिक सम्मेलन के दौरान दिया गया है। ठीक है, सोहन राम जो है वो झारखंड कृषि जो परिस्थिति के उपयुक्त फसल की उन्नत किस्में दिव्या बिरसा तीसी 1 जो है यहाँ पर वो डेवलप किए हैं। तीसी का जो है वो 3 प्रकार है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार है उसमें से यहाँ पर देख लीजिए दिव्या है, ठीक है, बिरसा तीसी 1 है, और एक है, मैं इसका नाम भूल पा रहा हूँ, यहाँ पर टाइप भी जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें झारखंड स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटी व सेंटर रिलीज के अनुसार जो है वो अनुमोदित है, यानी कि ये उनको प्रमाण मिल चुका है, इसीलिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, और ये है कि हाल ही में जो है वो 3 और 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में जो है वो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड से किसे बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, झारखंड से किसे जो है यहाँ पर वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इंग्लिश में अगर हम यहाँ पर देखें तो रिसेंटली 3rd और 4th September 2022 who has been awarded the Best Actress Award from Jharkhand in the film festival held in Jammu and Kashmir। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सुष्मिता राणा। कौन है? सुष्मिता राणा है, जिनको कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था वहाँ पर इन्हें जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म के लिए दिया गया है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो हाल ही में 5 सितंबर 2022 को जम्मू कश्मीर में आयोजित फिल्म फेस्टिवल में झारखंड की सुष्मिता राणा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड जम्मू कश्मीर में 3 एवं 4 सितंबर को आयोजित की गई थी। सुष्मिता राणा को उनकी फिल्म आटा, ठीक है, फिल्म का जो नाम है वो क्या है? आटा। ठीक है, खाने वाला आटा होता है ना, वो आटा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चयन किया गया है। हेमंत सिरीव निर्देश द्वारा जो है ये फिल्म निर्देशित की गई थी। जो डायरेक्टर थे वे हेमंत सिरीव जो थे, उनके निर्देशन में ये फिल्म जो है बनाई गई है। सुष्मिता ने फूलन नाम की जो है लड़की का किरदार निभाया है। इस फिल्म में सुष्मिता राणा का नाम है फूलन। ठीक है, और उसी के किरदार में इन्होंने इस फिल्म में निभाया है। फिल्म में महिलाओं के शोषण आदि सामाजिक बुराइयों से फूलन का किरदार जंग करता दिखता है। ठीक है, जो समाज में, ठीक है, महिलाओं के शोषण से संबंधित जो समाज में बुराइयां हैं उसको यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया है और वो तरह तरह की परेशानियों से इस फिल्म में लड़ती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसलिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। फिल्म का नाम है आटा। ठीक है, इस फिल्म के नाम डायरेक्टर जो है वो हेमंत सिरीव है। ठीक है, और इस फिल्म में महिलाओं के शोषण से संबंधित सामाजिक बुराइयों का जो है वो उसमें दिखाया गया है। ठीक है, उससे जो है वो सुष्मिता राणा लड़ती हुई नजर आती है फिल्म में। सुष्मिता ने संत जेवियर स्कूल के अपने जो है अपनी स्कूली पढ़ाई की है, साथ ही साथ वो कंप्यूटर इंजीनियर भी है। ठीक है, तो ये झारखंड से बिलोंग करती है और इन्हीं को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर कि झारखंड के कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, झारखंड के ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 3 लोगों को, ठीक है, 3 शिक्षकों को यहाँ पर झारखंड राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया था और एक जो है वो एक शिक्षिका को उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग आप लोग सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो झारखंड के 3 शिक्षक हैं जिनको कि यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तीनों शिक्षक यहाँ पर देख लीजिए, बिनेश्वर कुमार हैं। ठीक है, ये जो है वो बच्चों की शिक्षा से लेकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इन्होंने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया था। उनके नाम की अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी किया गया था। ठीक है, और दूसरे जो है वो अवनिंद्र कुमार सिंह हैं। ये जो है वो यहाँ पर देख लीजिए मैट्रिक परीक्षा में विद्यालयों के छात्र झारखंड के टॉप 10 में रहे थे। ठीक है, भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इनके स्कूल का चयन स्किल हब के रूप में भी किया था, उनको वहाँ के बच्चे को टैलेंट को देखते हुए, इसलिए इनको भी जो है वो राज्य पुरस्कार से यहाँ पर प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है। तीसरी जो है वो है आशा रानी। ठीक है, कोरोना में बच्चों को जो है वो भविष्य को देखते हुए व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से उन्हें जो है वो पढ़ाने का कार्य की थी आशा रानी। तो ये हैं तीनों ही जिनको कि यहाँ पर राज्य शिक्षक पुरस्कार से प्रदान किया गया था, वर्ष 2022 में किया गया है। ठीक है, आज चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 9 सितंबर 2022 को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10वीं यानी कि मैट्रिक के बाद कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सरकारी स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे हाल ही में जो है यहाँ पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है उसके द्वारा एक रिपोर्ट सर्वे किया गया है, सर्वे आया है, रिपोर्ट जारी हुआ है कि जो मैट्रिक यानी 10वीं के बाद जो है वो बच्चे स्कूल कितने प्रतिशत जो है वो छोड़ देते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर देख लीजिए, 31.4%, 41.4%, 51.4% या फिर 61.4%। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो आप सब जरूर इसका सही आंसर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी इससे रिवीजन भी हो जाएगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर लाइक करिए, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर हमारे कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी, जैसे पीजीटी की हो या लैब असिस्टेंट की हो या फिर उत्पाद सिपाही को इंटरमीडिएट की हो, सीजीएल की हो, तो सभी की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सब इसी तरह से पढ़ते रहिए, ध्यान लगाकर, मन लगा करके, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।